यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम। ये भगवद गीता का श्लोक सत्यार्थ प्रकाश में सप्तम समोल्लास में प्रश्न के रूप में आया हुआ है। तो इस श्लोक के माध्यम से प्रश्न करते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, यदा यदा ही जब जब भी धर्मस्य ग्लानिर्भवति धर्म की हानि होती है, धर्म का लोप होता है, तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य अर्थात अधर्म के नाश के लिए, अधर्म की वृद्धि के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ। तदात्मानं सृजामि अहम् अर्थात मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ। तो ये प्रश्न आया, तो क्या ये सही है? तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद लिखते हैं, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं, और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं, तो इसमें कुछ भी दोष नहीं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। ये स्वामी जी उत्तर लिखते हैं, स्वामी दयानंद। तो जो श्लोक का अर्थ है वो तो यही है कि जब जब भी धर्म का लोप होगा तब तब मैं शरीर धारण करूँगा। इस श्लोक का अर्थ यही है। तो क्या इससे श्री कृष्ण ईश्वर सिद्ध होते हैं क्या? तो नहीं, इस श्लोक से ईश्वर सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी महापुरुष यह कह सकता है कि जब जब भी देश की राष्ट्र की हानि होगी, धर्म का लोप होगा, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए फिर से संसार में आऊँगा और धर्म को बढ़ाऊँगा। ये तो महापुरुष लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं। अनेक विद्वान आचार्य आज भी ऐसे ही कहते हैं। अनेक समाज सेवक भी आज भी कहते हैं। देशभक्त भी कहते थे, कोई बात नहीं, मुझे फांसी हो जाए फिर आऊँगा, फिर देश को फिर आज़ाद करने में लग जाऊँगा, ऐसे पहले कहते थे देश की आज़ादी के समय में। तो ये जो महापुरुष होते हैं, ये तो उनकी भावना होती ही है देश प्रति, धर्म प्रति, समाज प्रति। तो समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए वे तन मन धन से समर्पित होते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी, वे भी ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा इससे सिद्ध वो नहीं होते, और ये क्योंकि वेद के विरुद्ध है कि परमात्मा का शरीर में आना, शरीर धारण करना, ये वेद के विरुद्ध है। हाँ, महात्माओं का शरीर में आना होता है, परमात्मा का शरीर में आना नहीं होता। इसलिए कहा कि परोपकाराय सताम विभूतयः, जो परोपकार के लिए रत होते हैं, ऐसे संत महात्मा संसार में आना चाहते हैं और तन मन धन से समाज धर्म की सेवा भी करते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भी संसार में आना चाहते थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे ईश्वर वो नहीं बन जाते। फिर आगे प्रश्न आता है, जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद लिखते हैं, वेदार्थ के न जानने, संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से भ्रम जाल में फंस के ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया ये कि जो वेद के अर्थों को नहीं जानते हैं, वेद के ज्ञान से परिचित नहीं हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। और जो संप्रदाय के लोग होते हैं वो बहकाते हैं,
आज भी ऐसे लोग हैं, अपने गुरु को परमात्मा मानते हैं। वो कई मत संप्रदाय ऐसे हैं जो उनके प्रवर्तक हैं या उनके गुरु हैं, उनको परमात्मा ही मान लेते हैं। वो संप्रदाय वाले हैं, तो बहकाते हैं अपने शिष्यों को कि इनको ही मानो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये सब बातें ठीक नहीं है। तो जो अविद्वान होते हैं वो फंस जाते हैं भ्रमजाल में और उनके बहकावे में आ जाते हैं और ऐसे अप्रामाणिक बातें को मानते हैं। और जो उनके विद्वान होते हैं वो भी ऐसे अप्रामाणिक बातें करते हैं, वो भी स्वार्थवश करते हैं, वेद ज्ञान के अभाव से करते हैं, जबकि वास्तव में परमात्मा का कभी भी अवतार होता नहीं है। भगवान कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, जो परमपिता परमात्मा है वो सबके आत्मा में निवास करता है, सबके हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये उनका वचन है कि हृदय प्रदेश में वो परमात्मा स्थित रहते हैं। तो सबके हृदय में है वो, तो सबके हृदय में हैं और हर समय रहते हैं, तो उनका अवतार संभव ही नहीं है। जैसे ये आकाश है या ये वायु है, ये सब जगह फैली हुई है वायु, आकाश ही व्यापक है। अब इस व्यापक पदार्थ को हम एक जगह कैसे केंद्रित करेंगे? अगर एक जगह ले आएंगे सब जगह नहीं रह पाएगा, और सब जगह है तो एक जगह नहीं रह सकता। तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं, वो एक स्थान में आ नहीं सकते, और अगर एक स्थान में आ गए तो सब जगह रह नहीं सकते। ये दोनों बातें असंभव हैं। तो इसलिए परमात्मा एक देशी नहीं है, वो सर्वत्र व्यापक है। कभी माँ के गर्भ में उनका वास होता नहीं है। और वेद में आता भी है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई ईश्वर की प्रतिकृति या मूर्ति नहीं हो सकती है। वो तो अकायम है, शरीर से रहित है। ये मैंने पहले भी पढ़ा था। तो आज का ये विषय है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता है, उसको अवतार लेने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर प्रश्न कल आएगा कि अगर अवतार नहीं ले तो ये कंस है, रावण है, इनका नाश कैसे हो? इसका उत्तर हम आपको कल देंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा विषय चल रहा था यहाँ पर पूर्व पक्ष की ओर से कि एक प्रश्न आया था कि ईश्वर अवतार लेता है व नहीं। तो इसका उत्तर हमने इसके पिछले अंक में दे दिया था, भाग 40 में कहा था नहीं। तो फिर प्रमाण चल रहे हैं यहाँ पर उत्तरों के। जैसे कहा था पहले श्वेता स्वतर उपनिषद से बता दिया था कि प्रकृति कैसी है, ईश्वर क्या है, ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर एक और दे दिया था, बोले सभी जितने भी दर्शन हैं और उपनिषद हैं वह सब एक ही ईश्वर की सत्ता मानते हैं और ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। ठीक है, बाकी संसार के बनने का जो उपादान कारण है वो तो प्रकृति है। इसमें कोई मत भिन्नता किसी की नहीं है, ना किसी दर्शनकार की और ना किसी उपनिषद की और अन्य शास्त्रों की भी। तो फिर प्रश्न उठा दिया था कि ईश्वर अवतार लेता है व नहीं। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, वह नहीं लेता। तो बता दिया था प्रमाण देकर के यजुर्वेद के 34वें अध्याय के और 40वें अध्याय के 2 वचनों के द्वारा, अज एक पात और सपर्यगात शुक्रमकायम। अब फिर प्रश्न कर दिया कि इत्यादि वचनों से परमेश्वर न जन्म लेता, न कभी शरीर वाला होता है। लेकिन अब पूर्व पक्ष कहाँ चुप बैठने वाला है? बोले तो फिर भगवत गीता में जो श्लोक आया है वो क्या है? उसमें तो ये कहा गया है कि मैं जन्म लेता हूँ, मेरा अवतार होता है। आइए श्लोक पढ़ लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। तो ये प्रश्न किया गया है कि ये बात ठीक है या नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए यह बात नहीं कही गई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठ संत पुरुषों की रक्षा करूं और दुष्टों का नाश करूं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो श्री कृष्ण के लिए तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कहोगे कि ईश्वर के लिए कही गई ये बात, तो ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो अज है, उसका तो जन्म होता नहीं।
हाँ, महान पुरुषों का जन्म होता है, वो सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों को मारने के लिए इस संसार में जन्म लिया रहते हैं। क्यों? क्योंकि परोपकार आय सताम विभूत है, परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है। वैसे भी ईश्वर श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो, अगर कोई ये कहता है कि श्री कृष्ण ईश्वर थे तो यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ईश्वर के लिए यह बात नहीं कही है। यह बात तो स्वयं श्री कृष्ण के लिए ही आई है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए महान पुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। तब आइए इसका एक भजन भी बना दिया मैंने। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पुनः पुनः जग आऊंगा, पुनः पुनः जग आऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, धर्म की नाव चलाऊंगा, धर्म की नाव चलाऊंगा। जब जब होए धर्म की हानि, पुनः पुनः जग आऊंगा, पुनः पुनः जग आऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, धर्म की नाव चलाऊंगा। इसको मेरे साथ साथ गाइए, तर्ज को सीखिए और लोगों तक पहुंचाइए कि यह जो वाक्य कहा है श्री कृष्ण ने अपने लिए कहा है, श्री कृष्ण के लिए आया, ईश्वर के लिए नहीं आया। जब जब होए धर्म की हानि, पुनः पुनः जग आऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, धर्म की नाव चलाऊंगा, आर्यावर्त बचाऊंगा। महापुरुषों का जीवन देखो, परहित है तुझिए सारे, परहित है तुझिए सारे। श्री राम हो श्री कृष्ण या, तनु मन धन सब अपना वारे, तनु मन धन सब अपना वारे। अब की बार सुदर्शन चक्र ले, अब की बार महासुदर्शन ले, पूर्णातंक मिटाऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, पुनः पुनः मैं आऊंगा। जब जब होए धर्म की हानि, पुनः पुनः जग आऊंगा, पुनः पुनः जग आऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, धर्म की नाव चलाऊंगा, धर्म की नाव चलाऊंगा। कंस दुर्योधन शकुनी मामा, जय चंदों के उड़ाऊंगा सर, जय चंदों के उड़ाऊंगा सर। आतंकवादी बचे एक ना, तोड़ूंगा नख शिक से सरदड़, तोड़ूंगा नख शिक से सरदड़। स्वर ये गूंज रहा धरती पर, स्वर यह गूंज रहा धरती पर, नामो निशान मिटाऊंगा, नामो निशान मिटाऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, आकर धर्म बढ़ाऊंगा, आकर धर्म बढ़ाऊंगा। जब जब होई धर्म की हानि, पुनः पुनः जग आऊंगा, पुनः पुनः जग आऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, धर्म की नाव चलाऊंगा, धर्म की नाव चलाऊंगा। कम नहीं है, आज भी कंस दुर्योधन शकुनी मामा जयचंद सभी भरे पड़े हैं, हर युग में रहते हैं। त्रेता काल में अगर नहीं होते तो राम जी को धनुष बाण नहीं उठाने पड़ते, वन वन में नहीं भटकना पड़ता, वन वन में नहीं जाना पड़ता, सेना को संगठित, छोटे छोटे वन के लोगों को संगठित नहीं करना पड़ता। तब भी थे, द्वापर में भी थे, और आज भी वो कंस दुर्योधन शकुनी मामा बैठे हुए हैं, खुद जयचंद भी बैठे हुए हैं। इसीलिए ध्यान देना कि आज हम सभी को घर अपने अपनी संतान को कृष्ण बनाना है, राम बनाना है,
भगत सिंह किसी और के घर में पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह मेरे घर में पैदा होंगे। मुझे बनाना है, मुझे वीर रस का संचार करना है, क्योंकि इनसे टक्कर लेने वाला कौन है? इनसे टक्कर लेने वाला तो मैं अपने घर के भीतर पैदा करूँगा। जब ऐसी भावना हर कोई लेकर के चलेगा तो कृष्ण फिर से आएंगे। और ऐसे ही कृष्ण ही तो, हम जैसे ही तो मनुष्य थे वो, लेकिन उनकी माता की शिक्षा, उनके पिता की शिक्षा उनके भीतर आई तो उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि हम आज उनकी जन्माष्टमी के रूप में, उनका जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो कहा, बहुत सह लिया अब न सहूंगा, बहुत सह लिया अब न सहूंगा, चढ़ छाती पर दाल दलूंगा, चढ़ छाती पर दाल दलूंगा, सज्जनों की रक्षा के हेतु कई बार जिया कई बार मरूंगा, कई बार जिया कई बार मरूंगा। मुझे न चाहिए स्वर्ग अकेले, मुझे न चाहिए स्वर्ग अकेले, धर्म पे सबको बढ़ाऊंगा, धर्म पे सबको बढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, पुनः पुनः मैं आऊंगा, पुनः पुनः मैं आऊंगा। जब जब होए धर्म की हानि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे कहा, ईश्वर ना अवतार है लेता, ईश्वर ना अवतार है लेता, अज अनादि प्रेरक करतार, वह तो अज अनादि करतार, महापुरुषों का ही हो अवतरण, करने हे तो अधर्म व्यवहार, करने हे तो अधर्म व्यवहार। ईश्वर की प्रेरणा सहायता से, ईश्वर की प्रेरणा को सुनकर नित नित धर्म बढ़ाऊंगा, भारत माँ को बचाऊंगा, आर्यावर्त बचाऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, पुनः पुनः मैं आऊंगा। जब जब होई धर्म की हानि, पुनः पुनः जग आऊंगा, पुनः पुनः जग आऊंगा। श्री कृष्ण कहते गीता में, धर्म की नाव चलाऊंगा, धर्म की नाव चलाऊंगा, धर्म की नाव चलाऊंगा। तो कहा कि अगर श्री कृष्ण कहते हैं इस बात को, तब तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि महान पुरुषों का तो जन्म महान परोपकार के लिए ही होता है। वो तो परोपकार के लिए ही अपना सब तन मन धन लगाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ था देवकी के गर्भ से। तो कहा, अगर आप ऐसा कहते हो तो फिर ये संसार में ये 24 ईश्वर के अवतार होते हैं, इनको अवतार क्यों मानते हो? तो उत्तर देते हैं सिद्धांती कि देखो, ये लोग न तो वेदों के अर्थों को जानते, ये तो संप्रदायी लोगों के बहकाने में आ जाते हैं, और स्वयं की अविद्या होने से, अविद्वान होने से वो ब्रह्मजाल में फंसते रहते हैं और मानते रहते हैं, जिसने जैसा बोल दिया उन्हीं की बातों में वो फंस जाते हैं। जब उनको वेदों का पता होता, वेदों का ज्ञान होता, तो वे स्वयं जान जाते कि ईश्वर का तो जन्म होता ही नहीं है। तो महान पुरुषों का जन्म होता है, मनुष्यों का जन्म होता है। जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। जो व्यक्ति शरीर में आता है तो वो शरीर को छोड़ता भी है। तो श्री कृष्ण कह सकते हैं, इस बात में कौन सी कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो पता ही था उनको कि अगर अभी कुछ रह जाएंगे मेरे से तो मैं फिर आकर के फिर से, मैं चाहता हूँ कि परमात्मा मुझे फिर इस संसार में भेज दे, जिससे मैं इनके आतंकवादियों के, उग्रवादियों के धड़ से सिर उड़ा दूँ। वो तो चाहते ही थे, क्योंकि वो धर्म को बढ़ाना चाहते थे, अधर्म का सफाया करना चाहते थे, सत्य को बढ़ाना चाहते थे, असत्य को मारना चाहते थे, न्याय सम्मत काम करना चाहते थे, अन्याय को मिटाना चाहते थे, अत्याचार को मारना चाहते थे और सदाचार को बढ़ाना चाहते थे।
तो जो धार्मिक लोग होते हैं, वैदिक लोग होते हैं, याज्ञिक लोग होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, वे संत लोग तो दूसरों के लिए ही इस संसार में आना पसंद करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए आना पसंद करते हैं। इसीलिए यह जो तुम कहते हो कि ईश्वर के लिए ये बात आई है, यह यदा यदा धर्मस्य, ईश्वर के लिए नहीं आई, ये बात तो कृष्ण भगवान के लिए ही आई है, क्योंकि कृष्ण मनुष्य थे, देवकी के गर्भ से आए थे और सारे संसार का वो कल्याण करना चाहते थे। अब पूर्व पक्ष भी पागल नहीं है, उसने फिर प्रश्न दाग दिया। वो कहता है फिर जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणा दुष्टों का नाश कैसे हो सके। अब इस प्रश्न का उत्तर हम अगले अंक में आपको दें।